बॉलीवुड की शतरानी कंगना, जिसे गलत बात सहन नहीं होती, अन्याय होता देख नहीं सकती। बॉलीवुड की क्वीन कंगना जो लेती है हर किसी से पंगा। बॉलीवुड में क्या कहता है कंगना का भविष्य? अपने दम पर क्या फिल्मों को सुपरहिट करा पाएंगी? क्या फिल्म इंडस्ट्री में कंगना को मिल पाएंगी फिल्में? कंगना रनौत के सितारे उन्हें किस मुकाम पर पहुंचाएंगे? कंगना रनौत पर आचार्य मयंक शर्मा जी की बड़ी भविष्यवाणी, वो भी सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर हमारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और मेरे साथ मौजूद है हमेशा की तरह कुंडली एक्सपर्ट और राजनीतिक मुद्दों पर सटीक भविष्यवाणी देने वाले आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता और धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। आज हम एक ऐसी एक्ट्रेस की कुंडली का विश्लेषण करने जा रहे हैं जिन्हें गलत बात सहन नहीं होती और किसी के साथ अन्याय होता वो देख नहीं सकती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत की, जो इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में बनी हुई है। जी हाँ, कंगना रनौत काफ़ी चर्चाओं में है। एक तो उन्होंने पहले सुशांत के केस में ड्रग्स का मामला उठाया, नेपोटिज्म में जिस तरह से बॉलीवुड में नेपोटिज्म को मुद्दा उन्होंने उठाया। उसके बाद उन्होंने शिवसेना यानी कि महाराष्ट्र पुलिस में सुशांत मामले की कार्रवाई पर सवाल उठाए, जिसके बाद जब उन्होंने जब महाराष्ट्र की तुलना पीओके से की तो शिवसेना उन पर हमलावर हो गई और जिसके चलते बीएमसी ने उनके ऑफिस को तोड़ डाला और जिसके बाद कई घटनाएं सामने आई और एक तरह से देखें तो सिलसिला तरीके से कंगना रनौत अपने विरोधियों पर हमलावर हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे कि कंगना रनौत जो फिल्म इंडस्ट्री में जिन्होंने फिल्म माफिया का पर्दाफाश करने की खूब कोशिश की है, फिर चाहे वो करण जौहर हो उनके खिलाफ बोलती हैं, जितने भी प्रोडक्शंस कंपनी है भट्ट कैम के खिलाफ बोलती हैं और ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिरकार बॉलीवुड में कंगना रनौत का फ्यूचर क्या कहता है। इस वक्त कंगना रनौत के ग्रह नक्षत्र क्या कुछ कहते हैं, आने वाला कल कंगना के लिए कितनी सौगातें लेकर आएगा उनकी ज़िंदगी में, आइए मयंक शर्मा जी से जानते हैं। जी तो मयंक जी, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ, कंगना हर मुद्दे पर बोलती है, डजेंट मैटर लोग क्या कहेंगे, क्योंकि कई एक्टर्स हैं जो कुछ बोलने से हमेशा बड़े बड़े गंभीर मामलों में बोलने से पीछे हट जाते हैं, लेकिन वो अपनी बात रखती हैं। क्या उनका यही बेबाक तरीके से अपनी बात रखना क्या उनके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है उनकी ज़िंदगी में? देखिए, इनकी कुंडली पर नज़र डालना बहुत ज़रूरी है। आखिर ऐसे क्या उनके सितारे हैं कि वो बेबाक राय रखती हैं और किसी से डरती नहीं हैं और किसी भी तरह की टिप्पणी करने से हिचकिचाती नहीं है। जी देखिए, इनकी कुंडली मीन लगन की है और इनकी राशि धनु राशि है और अगर इनकी कुंडली पर नज़र डालें, लगन में ही राहु, सूर्य और गुरु बैठे हुए हैं, वाणी स्थान पे इनका मंगल है और सप्तम भाव में केतु है, नवम भाव में शनि है, दशम भाव में चंद्रमा अकेले बैठा है, 11वें में शुक्र और 12वें में बुध है। यानी कि बेबाक राय रखने के लिए मंगल का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है और वाणी स्थान का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इनके वाणी स्थान का स्वामी मंगल है जो कि स्वराशि में बैठा है और मंगल जब जब वाणी स्थान पे होता है तो व्यक्ति कोई भी हो वो बेबाक कहते हैं ना कि बिना सोचे समझे भी कभी कभी कुछ भी बोल देता है और किसी से डरता नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि इनका मंगल यहाँ पावरफुल होकर बैठा है मेष राशि का, जिसका मतलब ये है कि एक बार ये जो ठान लेती हैं वो करके रहती हैं और अपनी बात से मुकरती नहीं है, पीछे नहीं हटती हैं जी। ये मंगल इनको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बना देता है और ये मंगल इनको बिल्कुल, इनके अंदर डर या हिचक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। हर मुद्दे पर अपनी राय रखती हैं, जो उनके मन में है वो स्पष्टवादी रूप से बोलती हैं। यानी कि इनका दिल बिल्कुल साफ है, जो इनके अंदर है वही बाहर बोल रही होती हैं। तो डिप्लोमेटिक बिल्कुल नहीं होती हैं ये, इनके सितारे बता रहे हैं। और इस समय अगर बात करें तो इनको शनि की 7.5 है, चंद्रमा की महादशा है, चंद्रमा में केतु का अंतर चल रहा है, इसलिए कुछ ना कुछ परेशानियां कंट्रोवर्सी में ये चल रही हैं। तो कुल मिलाकर इनके लिए समय कंट्रोवर्शियल अभी इस समय चल रहा है। मैं ये जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से बॉलीवुड में उन्होंने मगरमच्छों से बैर ले ली है, बात करें हम नेपोटिज्म पर उन्होंने खुल के बात रखी,
करण जौहर पर वो तीखे हमले करती है, भट्ट कैम्प को भी उन्होंने आड़े हाथ लिया, फिर जया बच्चन पर उन्होंने इतना बड़ा हमला किया। तो मैं ये जानना चाहती हूँ, वही शिवसेना को वो बाबर की सेना करार देती है, तो हर किसी से वो भिड़ जाती है। क्या बॉलीवुड में अब उनका फ्यूचर कैसा रहेगा? देखिए इस समय, हाँ देखिए इस समय जो उनके सितारे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस समय चंद्रमा की दशा है, और चंद्रमा की दशा जो कि अभी जिसमें सिर्फ और सिर्फ अगर हम देख रहे हैं तो तकरीबन 3 साल से थोड़ा सा कम समय रह गया है। और ये जो आने वाले वर्ष इनको रहेंगे वो लग रहा है कि एक बड़े परिवर्तन की ओर इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अगर कुंडली में हम देखें इस समय जो ग्रह स्थिति नज़र आ रही है और जो उनकी आयु है, यानी कि 32-33 वर्ष के बाद बहुत बड़ा परिवर्तन आता है उनके जीवन में जी। तो इस समय कंगना की जो आयु है वो 33 वर्ष कुंडली के हिसाब से पता चल रही है जो हम देख रहे हैं, और सितारे बता रहे हैं कि एक परिवर्तन इनके जीवन में आने वाला है। इनके कार्य व्यवसाय में परिवर्तन रहेगा, जैसे कि उसमें से आपको देखने को मिला है कि इन्होंने अपना फिल्म प्रोडक्शन हाउस खोला है जी। और आने वाले समय में डायरेक्शन में भी हाथ आजमाएंगी और फिल्मों में भी काम करेंगी, लेकिन फिल्म में एक बड़े रूप में ये आने वाले समय में नहीं दिखेंगी। इनके करियर में एक नया मोड़, नया बदलाव मेरे को आता हुआ नज़र आ रहा है। जी। तो ये तो हमने बात की कंगना के बॉलीवुड करियर को लेकर, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ, जिस तरह से मुंबई में शिवसेना की बढ़ती दादागिरी के खिलाफ कंगना ने आवाज़ उठाई और उसके बाद रामदास अठावले से लेके बीजेपी की तरफ से उन्हें पॉलिटिक्स ज्वाइन करने के ऑफ़र मिले, क्या लगता है? हालांकि कंगना ने इन चीज़ों को नकार दिया है, क्योंकि अभी उनका बिल्कुल पॉलिटिक्स में जाने का बिल्कुल मन नहीं है, वो अपने करियर पर ही फोकस रहना चाहती हैं। लेकिन फ्यूचर में क्या लगता है, क्या कंगना फ्यूचर में पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगी? देखिए आने वाले 2-2.5 साल के बाद मंगल की महादशा शुरू हो रही है 7 वर्ष की, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मंगल की महादशा में इनको राजनीति में निश्चित रूप से इनका मन बन जाएगा जाने का, और आने वाले समय में पॉलिटिक्स से ज्वाइन करेंगी, क्योंकि मंगल को वाणी स्थान का स्वामी है और मंगल इनके कुंडली में भाग्य स्थान का मालिक भी है, जो कि स्वराशि में बैठ के बहुत अच्छा भाग्यशाली योग बना रहा है। और सामाजिक गतिविधि में इनकी रुचि रहेगी, बड़ी सफलता मिलेगी, जनता के प्रिय ये बनी रहेंगी। शुक्र की स्थिति, शुक्र पंचम भाव को देख रहा है, जनता का पूर्ण सहयोग भी मिलेगा और जनता की ये खास भी बनी रहेंगी, और राजनीति में भी ये हाथ जरूर आजमाएंगी, वो भी मंगल की दशा में। ऐसे कुछ ग्रह संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। और लगन में जब गुरु भी होता है, साथ में सूर्य भी है, तो कहीं ना कहीं ये अपनी बात की पक्की हैं, जिद्दी इनका स्वभाव भी है और किसी भी चीज़ से पीछे नहीं हटती हैं। तो संकेत कुंडली में ग्रह नक्षत्र बता रहे हैं आने वाले समय में कि राजनीति की ओर ये जा सकती हैं। मैं ये बॉलीवुड में कहा जाता है कि जिसकी फिल्में चलती हैं वहीं एक्टर एक्ट्रेस का वहीं दौर होता है और तभी वो सुर्खियों में रहते हैं, उन्हीं का चलता, मतलब वही बात है, फिल्म चली तो आप चली। ऐसे में जानना चाहती हूँ, मणिकर्णिका को तो कंगना के फैंस ने उनका भरपूर साथ दिया, काफ़ी हिट भी साबित हुई, ब्लॉकबस्टर में भी काफ़ी ब्लॉकबस्टर रही है। लेकिन कंगना की जो अपकमिंग मूवीज़ हैं, इस पूरे विवाद के बाद उनकी जितने भी अपकमिंग मूवीज़ हैं, अपराजिता जैसी कई फिल्में हैं उनकी, क्या लगता है क्या बॉक्स ऑफिस पर टिक पाएंगी? किस तरह का रिस्पॉन्स आपको लगता है कंगना की फिल्म्स को दर्शक देंगे? देखिए जनवरी के बाद इनका एक अच्छे समय की शुरुआत आ रही है जी, और उसके बाद इनकी फिल्में काफ़ी हिट होंगी, लोग इनको काफ़ी पसंद करेंगे और इनके काम को भी पसंद किया जाएगा, और आने वाले समय में इनका एक अच्छे समय की शुरुआत भी हो रही है। तो मुझे लगता है कि फिल्में इनकी काफ़ी अच्छा बिजनेस करेंगी। एक सवाल बस ये जाते जाते मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरह से कंगना ने बॉलीवुड में आवाज़ उठाई नेपोटिज्म को लेकर, ड्रग्स को लेकर, फिर महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस, सबको आड़े हाथ लिया, इन तमाम चीज़ों को लेकर जिस तरह से वो अपनी बात रखती हैं, जिस तरह पे अपने विरोधियों पर हमले करती हैं ट्विटर के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, ऐसे में उनकी पॉपुलैरिटी में क्या लगता है, इजाफा होगा या फिर गिरावट भविष्य में देखने को मिलेगी? देखिए इनका अगर हम देखें तो आने वाले समय में लोकप्रियता इनकी काफ़ी बढ़ेगी जी, और काफ़ी ये आगे नाम भी रोशन करेंगी, और लोग भी इनको अभी से पसंद कर रहे हैं, आने वाले समय में और भी ज़्यादा पसंद करेंगे। अगर ये राजनीति में उतरती हैं तो निश्चित रूप से सफलता भी इनको मिलेगी, क्योंकि इनकी कुंडली में मंगल और बृहस्पति की स्थिति बहुत मजबूत है, दशम भाव बहुत मजबूत है, और जो संकेत देता है कि राजनीति में अच्छी सफलता मिल जाती है। और आने वाले समय में एक चीज़ और भी देख रहा हूँ कि जिस तरह के इनके ग्रह नक्षत्र हैं
जी। ये कुछ बड़े खुलासे भी आने वाले समय में कर सकते हैं या कुछ लोगों की परेशानियां भी बढ़ा सकती हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ मयंक शर्मा जी, जिनसे हमने फिर से डिस्कस की कंगना रनौत की कुंडली, ये जानने के लिए कि भाई इन तमाम टीम जाम के बाद आखिरकार बॉलीवुड में कंगना का सफ़र कैसा रहेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि कविता को और मयंक शर्मा जी को दीजिए जी, इजाज़त। नमस्कार।